Hey guys, this is Asha. Welcome to my channel The Silly Station. और ये है मेरी दोस्त जो आई है बैंगलोर से। हम जा रहे हैं स्टेकेशन के लिए सफाले। चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। सुबह सुबह हम रेडी हो गए थे बिकॉज हमारी ट्रेन थी विरार से सफाले के लिए। हमने ऑटो पकड़ी। उसकी डॉटर इतनी क्यूट है, मैं उसको लड्डू बोल रही थी बिकॉज शी इज लाइक अ लड्डू। इतनी क्यूट लग रही थी ना वो, बट वो अपने डैड पे गई है। मोस्टली गर्ल्स अपने डैड पे ही जाती है। फिर भागते भागते हमने सफाले की ट्रेन पकड़ ही ली। और ये अविराज पता नहीं क्या हुआ था इसे, एक ही जगह कंटिन्यू देख रहा था। मैं उसे बुला रही हूँ बट वो देख ही नहीं रहा। एटीट्यूड करने की एक्टिंग तो बड़ी अच्छी कर रहा था वो पूरे सफाले तक उसने हम में से किसी को नहीं देखा। वो भी तो अपने मजे ले रही थी, अम्मा अम्मा करते हुए। फिर मैं उसके साथ थोड़ा टाइम पास कर रही थी। श्वेता और प्रियंका को सीट नहीं मिली थी बिकॉज वो लोग थोड़े लेट आए थे। हम बैठ गए थे और वो लोग खड़े थे। वैसे भी दो ही स्टॉप था, विरार के बाद वैतरना, वैतरना के बाद आ जाता है सफाले। और ये अविराज और कृषान दोनों एक दूसरे को कॉपी कैट हो गए थे। सब एक दूसरे की कॉपी कर रहे थे। वो बाहर देख रहा था, वो भी बाहर देख रहा था। दोनों में से कोई हमें नहीं देख रहा था। बट ठीक है, कब तक बच्चों ऐसे रहोगे। इतनी हवा थी कि बालों की तो बैंड बज गई थी। और मॉर्निंग में थी, घाई घाई में हमने तो मेकअप भी नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक लगाया और निकल गए थे। मूवी मूवी को तो लिपस्टिक की भी जरूरत नहीं है, वो ऐसी इतनी क्यूट लग रही थी। फिर फाइनली सफाले आ गया, हम उतर गए। मैं तो फर्स्ट टाइम सफाले जा रही थी बिकॉज मैंने सफाले स्टेशन कभी देखा ही नहीं था। और मेरे बैक पेन था तो मैंने एक छोटा सा बैग लिया था और ऐसे रोबोट की तरह चल रही थी। तो फिर मुझे सोनम ने कहा एटलीस्ट तू सफाले पहुंच गए वो तो दिखा दे। तो मैं हाँ दिखा रही हूँ। हम सफाले पहुंच चुके थे। फिर हमने ना अंबिका से समोसे लिए थे, तो हम वहाँ सफाले स्टेशन पे बैठ के हम सब समोसे खा रहे थे बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो हमने सोचा चलो रिसोर्ट में जाने से पहले हम यहाँ पे ही थोड़ा ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। तो हमने अंबिका के गरम गरम समोसे खाए, वो भी ग्रीन चटनी के साथ। इट वाज यम्मी। मतलब आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, विरार में अंबिका के समोसे बहुत टेस्टी होते हैं। हमें ऑटो से जाना था तो हम ऑटो का वेट कर रहे थे ऑटो स्टैंड पे बिकॉज ऑटो से ग्रीन फार्म ज़्यादा दूर नहीं था, 10 मिनट्स की दूरी पे ही था। तो हमने 4 ऑटो कर ली थी, दो दो करके हम डिवाइड होके जा रहे थे। सफाले में एक चीज़ बहुत अच्छी है बिकॉज वो आपको ऐसे एकदम पूरी गांव वाली वाइब देगा। आपको हर जगह ग्रीनरी दिखाई देगी बिकॉज एक दो दिन पहले बारिश हुई थी तो हर जगह पे इतनी ग्रीनरी थी ना कि मज़ा आ रहा था देख के। ऐसा लग रहा था कि हम कोई पिकनिक स्पॉट पर आए हैं बिकॉज विरार से नज़दीक सफाले मतलब 2 स्टॉप ही है। तो मज़ा आ रहा था इतने नज़दीक में, इतने अच्छी जगह पे आके। और फाइनली हम पहुंच गए थे एग्रो फार्म, द ग्रीन फार्म। अच्छा था, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी बिकॉज हम पहली बार आए थे यहाँ पे। हम में से कोई यहाँ पे कभी नहीं आया था। तो मैं आपको बताऊंगी हमारा एक्सपीरियंस आगे आगे कैसा था। अविराज तो फुल ऑन एक्साइटेड था बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उसका बस यही चल रहा था। तो मुझे डॉक्टर ने मना किया था अविराज को उठाने, इसलिए मैंने बस थोड़ी देर के लिए उसको उठाया था बिकॉज वो थोड़ा मूड में आया था। तो मुझसे बातें कर रहा था कि आप कहाँ गए थे, मेरे साथ ऑटो में क्यों नहीं थे। तो मैं उसके सिली से क्वेश्चन के आंसर कर रही थी, मजा आ रहा था। हम वेट कर रहे थे बाकी ऑटो का, एक एक ऑटो करके आ रहे थे। फिर फाइनली एक एक करके बाकी ऑटोज भी आ गए थे और हमने एंट्री ले ली थी फार्म व्यू में। वहां का एंट्रेंस बहुत अच्छा था। ये पूल साइड एरिया भी बहुत अच्छा था। मैं अविराज और कृषान को बोल रही थी साइड हटो, बट कोई हिलने को रेडी नहीं था। मेरे फेस की तो फुल बैंड हो गई थी बिकॉज ऐसे पूरा ना टायर्ड हो गए थे हम लोग। फिर अविराज मुझे लेके चल रहा था। मैं अविराज को बोल रही थी अविराज मेरे बैक पे बहुत पेन है, प्लीज मुझे लेके चल। वहां पे ना 2 पूल थे, एक छोटा पूल था एक बड़ा पूल था। बड़े पूल के साथ एक और मिनी पूल था। और ऐसे डोम साइज के ना रूम्स थे जहाँ पे 2-2 बेड्स होते थे, डबल बेड्स होते थे। तो हमने 2 डोम रूम बुक किए थे। तो 2-2 4-4 जन एक एक रूम में थे। अच्छा रूम था, वाइब तो अच्छी आ रही थी बिकॉज मैं पहली बार ऐसे कोई रूम में स्टे करने वाली थी। और ये चेस बोर्ड टाइप भी ऐसा उन्होंने पूरा लुक दिया हुआ था, अच्छा लग रहा था वो। वहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे फोटोज बहुत अच्छी आती है बिकॉज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। और ये एक रूम था श्वेता लोग का, एक रूम था हमारा। तो श्वेता लोग को मैं बुला रही थी कि भाई चलो स्विमिंग पूल चलो, बिकॉज वहां जाके करना क्या था, हमें बस स्विमिंग पूल में जाके डुबकी लगानी थी। ये श्वेता का लड़का कृषान तो पहले रेडी हो गया था बिकॉज ही स्विम वेरी वेल। तो वो पहले कूद पड़ा था। हम तो भाई
कच्चे हैं ये सब में, हम तो जाके बस बैठे थे। हम सब एक एक करके पानी में उतर रहे थे और हमारी प्यारी भूवी भी आ गई थी। भूवी एकदम कृषांत के उसने स्विम सूट पहना था इसलिए उसको बड़ा हो रहा था, बट वो भी आ रही थी, वो तो बहुत एक्साइटेड थी। मैं भी थोड़े बहुत टाइम पास करी थी, हमने थोड़े फोटोज क्लिक किए, हमने 2-3 घंटे हम शायद पानी में बैठे थे। सिर्फ अविराज नहीं आया था पानी में, वो सिर्फ डर रहा था पानी से, वो हमें बाहर बाहर से छका रहा था, बट वो अंदर नहीं आया, उसको पानी से बहुत डर लगता है। फिर हम थोड़ा टाइम पास कर रहे थे। स्विमिंग तो हम में से थोड़े बहुत लोगों को ही आती है। हम सिर्फ बैठ के बातें बातें कर रहे थे, मजा आ रही थी हमें, बिकॉज हम बहुत दिनों के बाद ऐसे मिले थे। स्विमिंग पूल से आने के बाद तो भाई शक्ल की तो बैंड बज गई थी। देखिए कितना टैनिंग हो गया था, बिकॉज वो लोग क्लोरीन वाटर रहता है वो, तो उससे टैनिंग तो होती है, तो शक्ल तो पूरी ब्लैक हो चुकी थी हमारी। और यहाँ पे भूवी मेरे साथ बैठी थी, थोड़ा टाइम पास कर रही थी जब तक निशा रेडी हो रही थी। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी, मुझे मजा आ रहा था उसके साथ। और वो इतनी क्यूटली मुझे ऐसे स्टेयर कर रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और वो खड़ी भी हो रही थी। पूरे 6 to 7 मंथ्स के बाद वो मुझे मिली थी। फिर अविराज के साथ मैं थोड़ा ऐसी वॉक कर रही थी, वो मुझे बोल रहा था कि चलो मैं आपको प्ले एरिया में लेके चलता हूँ, देखो वहां पे झूले हैं। मैंने ठीक है चलो लेके चलो। वैसे तो मुझे पता था, बट तो भी मैं एक्टिंग कर रही थी कि आई डोंट नो एनीथिंग। तो वो मुझे लेके गया प्ले एरिया में, जहाँ पे एक टर्फ था, जहाँ पे बड़े बच्चे छोटे बच्चे कोई भी क्रिकेट खेल सकता है। सीसॉ था, छोटे झूले थे, स्लाइडिंग थी, फिर बड़े लोगों के लिए भी झूले थे। तो अच्छा खासा इंतजाम था कि सब लोग टाइम पास कर सकते। तो अविराज बहुत एक्साइटेड हो गया था। मैं तो अपनी फेवरेट प्लेस पे जाके बैठ गई थी, मुझे ये झूले बहुत पसंद है। अविराज सीसॉ में थोड़ा टाइम पास कर रहा था और मैं वहां बैठी थी। हम आए ही इसके लिए थे कि भाई आराम से बैठे रहो, कुछ काम नहीं है, शांति से पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए आपको। ना ऑफिस की टेंशन, ना घर की टेंशन, कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठो, कहीं कुछ जाने की टेंशन नहीं है। मजा आ रहा था हमें। मैं बैठी थी थोड़ी देर वहां पे, टाइम पास कर रही थी। अविराज भी बाजू में ही था, वो सीसॉ में बैठा हुआ था, मुझे बुला रहा था मामी मेरे साथ खेलो, बट मेरा बैक पेन की वजह से मैं नहीं जा रही थी वहां पे। ना भाई, मैं अगर उसमें गई तो शाम को मैं उठ नहीं पाऊंगी। फिर श्वेता, सोनम सब आ गए थे। श्वेता मेरे साथ बैठी थी और सोनम और अविराज सीसॉ खेल रहे थे। तो मैंने बोला चलो तुम लोग खेलो, मैं और श्वेता थोड़ा बैठते। ऐसे टैन हो गए, फुल टैन हो गए हम नहीं हो गया। देखना ऐसा लग रहा है वो उसके शेड्स होते हैं ना, वैसे शेड्स लग रहे थे। कालाल काला गीला हारमोनीना डिका इना मीना डिका। फिर 20 से 25 मिनट में उधर ही बैठी रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सब आ गए थे वहां पे, मैं वहां पे बच्चों के झूले में जाके बैठी थी, बिकॉज यार बचपन तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। बचपन सबसे बेस्ट टाइम होता है। और जब हम बच्चे थे तभी हमें बड़े होने की जल्दी थी, और अभी हम बड़े हो गए तो हमें वापस से बचपन में जाने की जल्दी है। वो वैसे ही होता है ना, वी आर ह्यूमंस, हम किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं होते। तो भूवी को थोड़ा झूले की प्रैक्टिस करा रहे थे। ये दुश्मन बन गए थे दोस्त, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी। जो हमेशा झगड़ते थे वो आज साथ में खेल रहे थे, बट इट्स गुड। फिर मैं भूवी को लेके बैठी थी झूले पे, इतना अच्छा लग रहा था और बहुत अलग लग रहा था, बिकॉज हम फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स के बेबीज हो चुके थे, मजा आ रहा था। हाय बोलना है, चुटकी हाय बोलना, हाय बाबा। फिर इवनिंग में हम लोग ने रेट्रो पार्टी थीम रखी थी। ये था मेरा पार्टी का ड्रेस। हमने ज्यादा शूट नहीं किया बिकॉज बारिश आ गई थी। फिर हमने थोड़े टाइम पास किए, हमने डांस किए। मैं इसका म्यूजिक नहीं रख सकती बिकॉज नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, और ये हर बार होता है, इसलिए मैं म्यूजिक नहीं रख रही हूँ, मैं आपको म्यूट में सुना रही हूँ। हमने थोड़े रेट्रो सॉन्ग्स पे डांस किए, और बारिश तो सोने पे सुहागा हो गई थी। बारिश में बहुत मजा आ रहा था। ऐसे हमने पूरी नाइट टाइम पास। फिर चलो हो गई थी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग बहुत अच्छी लग रही थी बिकॉज मॉर्निंग कैसे शांति है, कुछ करना नहीं। हमें पता है भाई आलस आ रहा था पूरा, हम बैठे थे आराम से, हमें पता था हमारे पास सिर्फ टाइम पास ही करना है, हमें और कुछ नहीं करना है आज। फिर मैं अविराज को ऐसे ही अविराज के साथ ब्रेकफास्ट ले जा रही थी। वो भी बहुत खुश था बिकॉज उसे स्कूल नहीं जाना था, हमें ऑफिस नहीं जाना था, सबके लिए छुट्टी का टाइम था। भाई मजे करो, यही तो करने हम यहाँ पे आए हैं। हमने ब्रेकफास्ट किया। फिर अविराज मुझे फिर से प्ले एरिया में लेके गया। देखो उसकी बातें सुनो, मैं आपको सुनाती हूँ। छोटे वाले ऊपर देख के हाय बोलो सबको, इधर देखो हाय बोलो, हाय। चलो मेरे को वो खेलने आता है। हाँ, कल तूने कपड़े गीले किए ना वो खेलते खेलते ही। देख पानी है, पानी में जाना है। हाँ, जाने के। कब जाना है? छोटे पूल में खेलने। छोटे पूल में जाएगा तू? हाँ।
ठीक है, बाद में जाना. ओके, अभी जाने अभी जाने का. टाकू तुला टाकू का. टाक तर रडणार तू, रडकू आहे तू. टाक मला ना. चल जा. नौटंकी. चलो. टाक मला. अच्छा जा 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 जा. फिर अगेन मैं मेरी फेवरेट प्लेस पे आ गई थी. विला में बहुत शांति थी, अच्छा लग रहा था. विला नहीं था, इट इज अ रिसोर्ट. तो छोटे छोटे सबके रूम्स थे, कॉमन पूल था. ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस था. फूड वॉज ओके बिकॉज सबको पसंद आ रहा नहीं था, किसी किसी को पसंद आ रहा था बिकॉज ज्यादा कुछ वेराइटी नहीं थी खाने में, 1-2 आइटम ही थी. और टेस्ट भी ओके था. सबका अलग अलग फ्लेवर होता है, हमें उतना पसंद नहीं आ रहा था. तो अविराज ने तो थोड़ा बहुत खाया, सबने इतना मन से नहीं खाया, बट इट्स फाइन. सबके अलग अलग जगह के अलग अलग टेस्ट होते हैं. ये देखिए शक्ल तो भाई फुल ऑन काले भूत हो गए हम तो पूरे. फिर अभी ये जाने के टाइम पे हमने थोड़े रेडी वेडी हुए. हमने सोचा चलो थोड़ा 1-2 रील्स तो बना ही देते हैं, भले थोड़ा एडिट वगैरह मार देंगे. देखिए मेरे फ्रिकल्स तो फुल ऑन दिख रहे थे. ये हमने थोड़ी बहुत रील्स बनाई. तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और अगर कुछ आपके व्यूज होंगे तो प्लीज कमेंट में बताना, मैं उस पर जरूर वर्क करूंगी. और ये देखिए हम थोड़े बहुत रील्स बनाने के लिए थोड़े बहुत टाइम पास कर रहे थे. मजा आ रहा था हमें, बिकॉज हमने सोचा भाई आए हैं तो एटलीस्ट हमारे पास काम के रील्स बनाते हैं और पोस्ट करेंगे. और भी अगर आपको मेरी रील्स देखनी है तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देखिए, जो है ashabiz07. प्लीज जाके वहां पे देखिए, मैंने सारी रील्स पोस्ट की है. एंड 2-3 रील्स और बाकी है जो मैं आगे जाके पोस्ट करूंगी.